उधर इस पूरे मामले पर अखिलेश यादव ने ट्वीट कर भाजपा सरकार को घेरा है। अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जी पर हुआ हमला हारते हुए लोगों की अति निंदनीय हरकत है। ये हमला सपा गठबंधन के हर दल के कार्यकर्ता व उनके नेताओं के ऊपर किए गए हमले के समान है। सब मिलकर इसका जवाब बाकी 2 चरणों में भाजपा को 0 करके देंगे। इस सरकार से किसी कार्रवाई की अपेक्षा ही बेमानी है। ये अखिलेश यादव का इस पूरे मामले के बाद, इस पूरे प्रकरण के बाद ये ट्वीट अखिलेश यादव ने किया है। उन्होंने साफ जाहिर किया है कि किसी तरह की कार्रवाई की उम्मीद उनसे नहीं है। यूपी विधानसभा चुनाव के छठे चरण के लिए आज प्रचार अभियान खत्म हो गया। अब 3 मार्च को पूर्वांचल के 10 जिलों की 57 सीटों पर वोट डाले जाएंगे, जिसमें बलिया, संत कबीर नगर, महाराजगंज, गोरखपुर, कुशीनगर, देवरिया, अंबेडकर नगर, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर और बस्ती जिले शामिल हैं, जहां छठे चरण के चुनाव के लिए 2 दिन बाद मतदान होना है। छठे चरण में कुल 2 करोड़ 14 लाख वोटर अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। इसमें 1 करोड़ 14 लाख पुरुष मतदाता हैं, जबकि 99,98,000 महिला वोटर शामिल हैं। छठे चरण के चुनाव के लिए 13,929 पोलिंग सेंटर हैं, 25,319 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं। 3 मार्च को होने वाले चुनाव में कुल 676 प्रत्याशी मैदान में हैं। छठे चरण के चुनाव में भी कई दिग्गज चेहरे चुनावी मैदान में हैं, जिनके राजनीतिक भविष्य का फैसला वोटर करने वाले हैं। छठे चरण में गोरखपुर शहर विधानसभा से चुनाव लड़ रहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा देवरिया की पथरदेवा सीट से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही और देवरिया सदर से भाजपा नेता शलभमणि त्रिपाठी के अलावा हॉट सीट बलिया सदर से सपा के नारद राय और भाजपा के दयाशंकर सिंह और साथ ही बलिया की फेफना सीट से दिग्गज सपा नेता राम गोविंद चौधरी के अलावा कुशीनगर की फाजिल नगर सीट से स्वामी प्रसाद मौर्य, फेफना से यूपी सरकार के मंत्री उपेंद्र तिवारी और सिद्धार्थनगर की बासी सीट से स्वास्थ्य मंत्री जय प्रताप सिंह भी मैदान में हैं। इनके साथ ही अंबेडकर नगर की अकबरपुर सीट से सपा के रामचल राजभर, भदोई की ज्ञानपुर सीट से जेल में बंद बाहुबली विजय मिश्रा और अंबेडकर नगर की कचहरी सीट से लालजी वर्मा की भी किस्मत का फैसला 3 मार्च को वोटर करने वाले हैं। बलिया सदर सीट पर लड़ाई दिलचस्प है। यहां सपा के प्रत्याशी नारद राय और भाजपा के प्रत्याशी दयाशंकर सिंह के बीच आर पार की जंग छिड़ी हुई है। दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। तो वैसे कितनी सीटें इस बार? 7 में 7 समाजवादी पार्टी जीत रही है। अब देखिए इसी तरह का माहौल पूरे बलिया में हर विधानसभा में। कहते हैं कि बलिया ने जिसको जिता के भेजा उसको तो मंत्री बना दिया गया, तो इस बार तैयारी समझे। देखिए ये तो माननीय अखिलेश यादव जी के ऊपर है कि क्या बलिया में मंत्री बनूं न बनूं, बलिया का विकास जो भाजपा ने अवरुद्ध करा दिया 17 से 22 तक उसको पूरा कराऊंगा। देखिए नारद राय जी भी मेरे गांव के ही हैं। हाँ, वो नारद राय जी ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि नारद जी वो खुला गए हैं और नारद जी के परिवार के लोग भी उनके घर पर भी मेरा भाजपा का झंडा लगा हुआ है। आप जाकर के उनके जो पैतृक आवास है वहाँ पर आप देखिए कि भाजपा का झंडा है। जो शहर में वो घर बनाए हैं उनके चारों तरफ आप देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा हुआ है। तो वो बौखलाहट में बोल रहे हैं